वाली मेरी बीवी को किस कर दिया, वो भी एक औरत हो के। लगता है कुछ गड़बड़ है, इनकी वीडियो बना लेता हूँ। शिखा, हम्म? मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? ये जो सुनीता है ना, काम वाली, हाँ। मुझे लगता है उसे काम से निकालना चाहिए। तुम पागल हो गए हो निखिल। वो आंटी कितना अच्छा काम करती हैं, ऐसी नौकरानी हमें कहीं नहीं मिलेगी। और तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें क्यों आ रही हैं? काम से निकाल देना चाहिए। शिखा, तुम्हें नहीं पता कि वो इस घर में क्या क्या कर रही है। अगर तुम्हें पता चल गया तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। क्या कर रही है बताओ मुझे। देखो, ये देखो। ये सुनीता क्या कर रही है मेरे साथ? इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये मुझे किस क्यों कर रही है? मुझे क्या पता, मुझे तो ना उसकी नीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। देखो, उसे आज के आज काम से निकालना होगा। तुम सही कह रही हो, ये क्या हरकत है भाई? ये क्या तरीका है? तुम रुको, मैं बुलाती हूँ उसको। सुनीता आंटी, सुनीता आंटी बाहर आइए। जी मैम सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने आपको बुलाया। पहले आप मुझे ये बताइए क्या चल रहा है ये सब? ये वीडियो। हाँ ये वीडियो। क्या हुआ? आपकी जुबान इतनी, आप घबरा क्यों रहे हो इतना? हाँ बताइए मुझे क्या चल रहा है ये सब? सर ये आपके पास कहाँ से आया? क्योंकि जब आप ये सब मेरे साथ कर रहे थे तो निखिल ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया अपने फोन में। अब आप मुझे बताएंगे कि आप ये सब क्यों कर रही है? माना मैंने आपको यहाँ पर काम पे रखा, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी माँ बनेंगी। माना मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, और मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से कि मेरा कोई भी नहीं है और मैं अनाथ आश्रम में रहती थी। उसके बावजूद आप मेरे साथ ये सब कर रही हैं। क्या चाहती हैं? अमीर लोग हैं, अमीर घराना है तो इनकी माँ बन जाती हूँ मैं। ये सब करने की कोशिश कर रही है ना आप? आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? देखिए मैम साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और ये बार बार आप अपने आप को अनाथ मत कहिएगा। देखा तुमने क्या कह रही है कि खुद को अनाथ मत बोलो, ताकि बाद में बोल सके कि मेम साहब मैं हूं ना आपकी माँ, मैं आपकी माँ बन जाती हूँ, है ना? तुम्हें यहाँ की मालकिन बनना है? शर्म नहीं आती? इतनी गिरी हुई हरकत करी है तुमने मेरे साथ। बताओगे क्यों किया ये सब? मैम साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं ही आपकी वो बदनसीब माँ हूँ जिसने आपको जन्म तो दिया पर आपको कभी नहीं देखा। क्योंकि जब आपका जन्म हुआ था तो मुझे बताया गया था कि जिस बच्चे को मैंने पैदा किया है वो इस दुनिया में नहीं रहा। और मैंने वो सदमा बर्दाश्त कर लिया। मुझे लगा कि हो सकता है ऊपर वाले ने मेरे नसीब में माँ बनने का सुख दिया ही नहीं है। पर कुछ साल बाद आपके बाबूजी की तबीयत खराब हो गई और मैंने उन्हें उसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जहां आपका जन्म हुआ था। और तब मुझे वहां पता चला कि जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया था वो कहीं नहीं गया था, बल्कि आपके बाबूजी ने उसे अनाथ आश्रम में दे दिया था, क्योंकि उन्हें हमेशा एक लड़का चाहिए था। लेकिन आप एक बेटी थी। और जैसे ही तुम्हारे बाबूजी से मैंने पूछा तो बस वो इतना ही बता पाए कि उन्होंने अनाथ आश्रम में आपको दिया है और वो इस दुनिया से चले गए। मैंने बहुत ढूंढा, न जाने कितने अनाथ आश्रम मैंने छाने, तब जाकर मुझे पता चला कि आप कौन से अनाथ आश्रम में थी। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो वहां से पता चला कि आपकी शादी हो गई है और आप यहाँ इस घर में रहती है। तब मैं यहाँ आई। मुझे लगा कि मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, पर कम से कम काम करने के बहाने आपको रोज देख तो लूंगी। हाँ जी, आप कौन? मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपने नॉक किया था ना, कोई काम चाहिए आपको?
हाँ, वो मैम साहब, मुझे काम चाहिए था। आपके घर में कोई काम हो तो मुझे। देखिए हर रोज यहाँ पर हर दूसरा बंदा यही करने आता है, पर हमारे यहाँ नौकरानी की जरूरत नहीं है। आप जाइए कहीं और जाके पता कीजिए। सुनिए मैम साहब, देखिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ, पर आप मुझे काम पे रख लीजिए। देखिए इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, और अगर काम नहीं मिला तो मेरा गुजारा कैसे होगा। आप मुझे किसी कोने में भी जगह देंगी ना तो मैं वहां रह लूंगी। पैसे नहीं चाहिए, बस काम चाहिए। बिना पैसों की काम ऐसे कौन करता है? और वैसे भी आपने कहीं और काम किया भी है या नहीं? कहीं और कहीं और काम तो नहीं किया मैम साहब, पर अपने घर में काम करती हूँ ना। आपके घर में भी अपना घर समझ के काम करूंगी। बस आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए। वैसे जरूरत तो है नहीं हमें नौकरानी की, लेकिन ये शाम को आएंगी तो मैं इनसे बात करके बता दूंगी। फिलहाल तुम आओ, मैं देखती हूँ तुम कैसा काम करती हो। अगर ठीक लगा तो रखूंगी, वरना फिर मैं बाद में मना कर सकती हूँ। हाँ जी जी, जी मैम साहब। चलो। आप नहीं जानते मैम, मैंने इतने साल बिना बच्चे के कैसे गुजारे हैं मुझे ही पता है। मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। और जब एक माँ को ये पता चलेगा कि उसका बच्चा है जो इस दुनिया में है, तो कम से कम उसे एक बार देखने का मन तो होगा। बस इसी बहाने मैंने आपके घर में काम मांग लिया। अब मैं रोज आपको दूर से देख लेती हूँ, मेरे लिए इतना ही बहुत है। बहुत मन करता है कि मैं आपको अपने गले से लगाऊं, बहुत प्यार करूं, पर नहीं कर पाती। जब भी आप सोती रहती हैं तो मैं चुपके से थोड़ा बहुत प्यार आपसे कर लेती हूँ, पर मैंने कभी नहीं कहा। और ना मैं ये चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप परेशान हो। और मैंने ये जो भी किया सिर्फ अपने माँ की ममता की वजह से किया। अगर आपको बुरा लगा हो तो आप मुझे माफ कर देना, पर इस माँ की कोई गलती नहीं है। मेरी माँ अब माफी क्यों मांग रही है? मैं तभी सोचूं कि आपको जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे मुझे कुछ एहसास हुआ था, जैसे सच में मेरी माँ सामने आ गई हो। लेकिन मैं उस एहसास को समझ ही नहीं पाई। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप मुझसे इतना दूर कैसे रही, मैं आपसे इतना दूर कैसे रही, जबकि मेरी माँ थी, पर मैंने हमेशा खुद को अनाथ समझा। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आप पे इतना गुस्सा किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद हम दोनों कभी अकेले नहीं रहेंगे, हम हमेशा साथ रहेंगे।